घर साफ है लेकिन आप सजे संवरे नहीं हैं, आप सजे संवरे हैं पर घर साफ नहीं है। जब ये दोनों काम करने लगते हैं तो थकावट बहुत हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों काम एक साथ मेंटेन करने से फिजिकली थकावट तो होती है, लेकिन मेंटली थकावट सबसे ज़्यादा औरतों को तब होती है जब दोनों में से कोई एक भी काम अरसे के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए इग्नोर हो जाता है। ना आप अपने घर को लंबे अरसे के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ना ही आप अपनी ज़ात को लंबे अरसे के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। तो आज फिर मैं कोशिश करूँगी कि इन दोनों बातों को बैलेंस में लेके चलूँ। ये क्लीनिंग मोटिवेशन कह लें या क्लीनिंग का धक्का कह लें। मैंने ओवन खोला कुछ गरम करने के लिए, तो मैंने देखा कि काफ़ी गंदा है, लेकिन सफाई करते हुए मुझे ये आइडिया हुआ कि गंदे से ज़्यादा ये रस्टी हो चुका है, इसको नीचे ज़ंग लग चुका था। मेरा ख़्याल है कि वो इसके अंदर जो इसका व्हील होता है, जो घूमता है, ऊपर प्लेट होती है, वो कहीं हमसे गीला कभी रखा गया है नीचे वॉश करने के बाद, और वहीं पे ही आस-पास उसने घूम-घूम के जो है वो सारा ज़ंग कर दिया। ओवन की जो प्लेट है उसको मैंने वॉश कर लिया है, उसको ड्राई होने के लिए रखा है, साथ ही उसका जो व्हील होता है नीचे वाला वो भी मैंने रख दिया है वॉश करके ड्राई होने के लिए। मीनवाइल मैंने लिया है पानी के अंदर थोड़ा-सा सर्फ़, गर्म पानी था उसके अंदर सर्फ़ डाला है, और साथ ही डाला है उसके अंदर खाने का सोडा, और देसी तरीके से स्पंज लगा के अच्छी तरह से रगड़-रगड़ के मैंने अंदर की सफाई की है। ये जो आपको नज़र आ रहा है बेस के ऊपर, इसके बॉटम के ऊपर ये ज़ंग है, तो ये ऐसे ही साफ़ नहीं होगा, इसको किसी और तरीके से, किसी और चीज़ से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी जो अंदर की क्लीनिंग थी ये तो मैं तकरीबन कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसी एब्ज़ॉर्बिंग स्पंज के ऊपर लगाया है थोड़ा-सा विनेगर, ताकि इसके अंदर की कोई भी स्मेल जो है, वो जरासीम है, वो सारे भी मर जाएँ। इससे अंदर की स्मेल जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आती है बारी इसके दरवाज़े की हालत देखें, लेकिन इसमें से भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि स्पंज वगैरह से साफ़ होने वाला नहीं था। देखिए मैंने देसी तरीके से इसको अच्छी तरह से रगड़-रगड़ के साफ़ करने की कोशिश की, उसी सेम मटीरियल के साथ जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया हुआ था। तो इसको भी मैं इसी तरह से अच्छी तरह से सर्फ़ और सोडे वाले पानी से इसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं विनेगर वाले स्पंज से इसको क्लीन कर लूँगी, और थोड़ी देर में ये सी थ्रू होने लग गया है। दूसरी तरफ जो मैंने मग्गा रखा हुआ है पानी का है, वो भी नज़र आने लग गया है। लेकिन अंदर की जितनी भी सफाई मैक्सिमम हो सकती थी वो मैंने की, इससे ज़्यादा ये इस मटीरियल से साफ़ होने वाला था ही नहीं। ये रस्ट जो है जितना भी इसको लगा हुआ है, ये दाग धब्बे हैं, ये किसी और चीज़ से साफ़ होंगे। ये मैंने एक ब्रश रखा हुआ है किचन की छोटी-छोटी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए, उसी पानी में डिप करके मैंने अंदर वाली जो छोटी-छोटी क्रीव्स होती हैं इसकी, वो मैंने साफ़ कर ली हैं। सेम ही तरीका मैं अपनाऊँगी ऊपर के दरवाज़े के पास पोर्शन में। तो ये जब एक दफ़ा आप काम शुरू कर लेते हैं ना, फिर आपका दिल चाहता है कि इसको एंड तक बहुत अच्छे तरीके से लेके जाऊँ। छोटी-सी चीज़ थी, ओवन ही है, लेकिन इस पे भी मुझे कम से कम भी हाफ़ ऑवर तो लग गया था इसकी साफ़-सफ़ाई करने में। तो अभी वीडियो क्योंकि चल रही है फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में, तो इस वज़ह से मसाइल हैं। साथ ही मसाइल थोड़े और भी होते हैं, बच्चों वाला घर है ना, हर थोड़ी देर बाद किसी की कोई कंप्लेंट होती है, किसी का कोई ज़रूरत पूरी करनी होती है, तो बच्चे बुलाते रहते हैं। और साथ ही छोटा पापा तो ये देखें मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो क्योंकि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड अपने पास लेके तो चला गया है यहाँ से। क्योंकि ये चल रहे हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस 2024, इस वजह से बच्चों को पूरे वीक की छुट्टियां हुई हुई हैं, बच्चे घर पे ही हैं। हर थोड़ी देर बाद उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या फिर उनकी लड़ाई फसाद शुरू हो जाता है, उनकी सुलह करवानी पड़ जाती है, या उनको दूसरे कमरों में एक दूसरे से अलग करके बिठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अंदर की साफ़ सुथराई हो चुकी है, छत भी साफ़ हो गई, दीवारें भी साफ़ हो गई इसकी, और बाहरी दीवारें भी साफ़ हो गई। उसके बाद बारी आती है फ्रंट एलिवेशन की। जैसे घर की साफ़ सफाई होती है, घर का पेंट होता है, ऐसे ही कभी कभार इसको बहुत ज़्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता है मेरे ओवन को, और मैंने देखें जी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसके बाद बारी आती है मेरी अपनी। तो मैंने तसल्ली से सुकून से आज शावर लिया। देखें ये भी खुशकिस्मती की बात होती है एक माँ के लिए, कि अगर आप नहाने चले जाएं और अगले 15 मिनट तक कोई बच्चा आपका दरवाज़ा आके नहीं बजाता वॉशरूम का, तो फिर आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप अपनी सफाई अच्छी तरह से कर लें। साथ ही मेरी आईब्रोज़ बढ़ी हुई थी, पहली आपने क्लिप में देखा आईब्रोज़ बढ़ी हुई थी, अगले ही क्लिप में आपने देखा कि मैं जाके अपनी आईब्रोज़ नीट करवा के आ भी गई सैलून से, और वापसी पे मुझे प्यास लगी, और मेरे अंदर की प्यासी औरत ने कहा कि जाओ जल्दी से जाके कोई अच्छा सा जूस पियो। तो कोई भी और जूस पीने की बजाय मैंने प्रेफ़र किया अपने ये कोर्सी के नाम से मेरे विटामिन सी के साशे हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से पानी में घोला, और मैंने जी
पी लिया एक ग्लास, बड़ा ही सुकून आ गया, बड़ा ही मज़ा आ गया। आजकल मौसम अब तेज़ी से चेंज हो ही जाएगा क्योंकि बाहर धूप में मैं निकली हूँ, वापस आई हूँ तो इतनी देर में मुझे प्यास भी लगना शुरू हो गई थी। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ रहा था, प्यास नहीं लगती थी। तो अभी आईब्रोज़ नीट करवा के आई हूँ तो इस दौरान पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि रोज़ वाटर, क्योंकि ये भी एक टोनर के तौर पे काम करता है, तो थोड़ा-सा फ्रेश फेस हो जाएगा। मैंने रोज़ वाटर को अप्लाई कर दिया फेस पे और उसके बाद मैं ज़रा अपनी मूँछों की साफ-सुथराई कर लूँगी। नेक्स्ट बारी आती है नेल कटिंग की। आज पूरी तरह से मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ, साफ-सुथरा कर रही हूँ, खुद को वक़्त दे रही हूँ। ओवन के साथ मेरा मुकाबला चल रहा है। ये नेल कटर जो आप मैंने आपको दिखाया अभी, ये शादी के बाद जैसे वो लड़कियाँ अपना सामान बैग का भर के जाती हैं ना कि जहेज़ के साथ, ये मेरा पहले वाले जो कपड़े हैं, मेरे फलाने कपड़े, मेरा ये वाला लहंगा, मेरे वो वाले कपड़े, ये वाले जूते, ये मैं सारे साथ लेके जाऊँगी। मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी सिवाय इस नेल कटर के। ये मुझे इतना अज़ीज़, इतना प्यारा था। मुझे लगता था कि शायद मेरे पास ही लकीली कोई बहुत ही अच्छा नेल कटर आ गया है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मुझे पता चला कि इस कंपनी के जो नेल कटर्स हैं, ये हैं ही ऐसे, इतने अच्छे कोई हैं, पिछले कोई, मैं कहूँगी कि ये कम से कम भी 12-13 साल से मेरे पास है और रत्ती बराबर भी इसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई है। तो इस तरह जो है दिन जो है वो गुज़र रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने अभी दाल भिगोई है, 2 मिक्स दालें भिगोई हैं, लाल वाली और पीली वाली दाल, यानी कि मूँग की दाल और मसूर की दाल, और आज पकने वाले हैं दाल राइस। बस मुकाबला होता है, बच्चे कंपैरिज़न में ही पड़े रहते हैं। एक कहता है कि मेरी पसंद की चीज़ बना लो, दूसरा कहता है उसकी पसंद की क्यों चीज़ बनाई, मेरी पसंद की बनानी थी। दुराब को ब्राउन दाल, यानी कि जो साबित मसूर की दाल होती है, वो इसको पसंद है चावलों के साथ, और रबा को पीली दाल और लाल दाल जो छिली हुई मसूर की दाल होती है, ये इस तरह से पसंद होती है। तो बस फिर माँ बेचारी तो राज़ी करती रहती है बच्चों को, तो मैं एक दफ़ा में बना लेती हूँ ब्राउन दाल के साथ राइस और एक दफ़ा में बना लेती हूँ इस तरह से पीली दाल के साथ राइस। तो कल बनी थी क्योंकि निहारी वो दुराब की पसंद का खाना था और आज बन रहा है खाना रबा की पसंद का। सुबह में उठना किसी नेमत से कम नहीं है और इसको मैं उस दिन एक्सपीरियंस करती हूँ जिस दिन मैं खुद सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे वक्त ज़्यादा है और काम कम है। वरना तो रात को देर से सोना और सुबह में देर से उठने की वजह से मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि छोटू रात को जल्दी सोता नहीं है, सुबह वो जल्दी उठता नहीं है। मैं उसके साथ से उठ जाऊँ तो वो खुद उठ जाएगा, इस तरह भी मेरे काम रुक जाते हैं, तो फिर बस मैं भी उसी के साथ पड़ी रहती हूँ। वरना तो बहुत बड़ी नेमत है, मतलब आप खुद को वक्त दे सकते हैं, आप बच्चे को वक्त दे सकते हैं, आप घर को वक्त दे सकते हैं, और वो भी पूरी तसल्ली के साथ हो रहता है। अदरवाइज़ काम तो हो रहे होते हैं लेकिन बहुत भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से परेशानी का भी कभी-कभार सामना होता है। बच्चों को थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर भेजा है ताकि वो अच्छी तरह से सनलाइट लगवाएँ, थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, बॉल से खेलें, और ये मेरा चल रहा है मी टाइम। तो देखते ही देखते मेरे नाखून सेट हो गए हैं। देखें जी, मैंने अच्छे बच्चों की तरह आपको दिखा दिए कि मैं नाखून इस तरह से ट्रिम करती हूँ। हाथ-शाथ झाड़ लिए, फेस भी क्लीन हो गया, नहा धो लिया, साफ-सफाई हो गई। तो मैं हूँ आज बहुत मुतमईन और वो इत्मीनान मेरे चेहरे पे है। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय।